कुछ दिन बाद जब काजुया स्कूल जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि काफी सारी लड़कियां शीरू के आसपास खड़ी हैं और हंस रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सभी उस पर फिदा हो रही हैं। काजुया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो शीरू को हमेशा ऑकवर्ड और लड़कियों के मामले में अनलकी ही जानता था। यहाँ तक कि ओसामू भी कंफ्यूज होता है और उसे भी शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक किरिहा काजुया के बैग से बाहर निकल आती है और पूरे भरोसे के साथ कहती है, ये जरूर एक और अमासोगी का मामला है। काजुया घबरा जाता है और उसे चुपचाप डांटता है कि सबके सामने ऐसे मत निकला करो, कोई देख लेगा। लेकिन किरिहा उसे झड़कते हुए कहती है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो याद दिलाती है कि मौसम की भविष्यवाणी में इस हफ्ते मालिसन लेवल काफी ऊंचा बताया गया था, तो कुछ अजीब होना तय था। वो ये भी कहती है कि इसी वजह से काजुया जैसे मालिसन क्लेंजर की जरूरत पड़ती है। थोड़ा हिम्मत जुटाकर काजुया आगे बढ़ता है और शीरू पर आरोप लगाता है कि वो किसी अजीब चीज का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये सुनते ही बाकी लड़के जो पहले से जल रहे थे हक्के बक्के रह जाते हैं। शीरू मना करता है लेकिन गलती से ये कह बैठता है कि उसने कोई खास कोलोन लगाया था। बस इतना सुनना था कि सारे लड़के उस पर टूट पड़ते हैं जैसे कोई चमत्कारी दवा मिल गई हो। शीरू भागने लगता है और किरिहा अपनी ओबी रूप में आकर अपने सैश से कुछ लड़कों को पीछे धकेल लेती है। काजुया पूछता है कि क्या लड़के भी अमासोगी के असर में है। किरिहा समझाती है कि जिस चीज ने ये अमासोगी बनाया है वो लोगों की छुपी इच्छाओं से गहराई से जुड़ गया है, इसीलिए इसका असर इतनी तेजी से फैल रहा है। भीड़ शीरू को पकड़ने ही वाली होती है लेकिन किरिहा उसे खींच लेती है और सब भागकर एक खाली क्लासरूम में छुप जाते हैं। भीड़ खिड़कियों से भी घुसने की कोशिश करती है। आखिरकार काजुया किरिहा के कहने पर स्लेज हैमर वीव एक्टिवेट करता है जिससे स्कूल पर छाया मैलिसन का बादल साफ हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। बाद में शीरू को बांधकर पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि एक लड़की से रिजेक्ट होने के बाद उसने वो कोलोन इस्तेमाल किया था। वो उसे फेंकने ही वाला था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जिसने उसे दोबारा लगाने को कहा। उसके बाद सब कुछ बदल गया। काजुया उसे समझाता है कि हर अमासोगी की तरह इसे भी उसी इंसान को खत्म करना होगा जिसने इसे पैदा किया है। शीरू मान जाता है और बोतल तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन गलती से स्प्रे काजुया पर लग जाता है। अचानक हालात पलट जाते हैं और काजुया मुश्किल में फंस जाता है। इसी तरह वो वहाँ से बचकर घर पहुँचता है और खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर बोतल तोड़ देता है जिससे अमासोगी का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर शीरू से एक हफ्ते तक इतनी अजीब बदबू आने लगती है कि उसके क्लासमेट्स उससे दूरी बनाए रखते हैं। कुछ दिन बाद काजुया अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और कुकुरी के साथ स्पारिंग करता है। वो बुरी तरह हार जाता है जिसकी वजह से किरिहा उसे सजा देती है। इसी बीच स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट काजुया, चिसादो और ओसामू तीनों को अपने ऑफिस बुलाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनका ध्यान उसके अचानक छुपाए गए सिर पर जाता है और माहौल फिर से अजीब बन जाता है। काजुया गुस्से में पूछता है कि उसके बाल अचानक क्यों झड़ गए। तभी किरिहा सामने आकर बताती है कि मैलिस और अटोनमेंट की वजह से ताकेडा ने अपने सारे बाल खो दिए हैं क्योंकि काजुया ने उसका अमासोगी खत्म किया था। ये सुनते ही चिसादो डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर काजुया ने उसका अमासोगी हराया होता तो क्या वो भी गंजी हो जाती। लेकिन किरिहा उसे भरोसा दिलाती है कि हर अमासोगी की नेचर अलग अलग होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद ताकेडा बताता है कि हाल ही के दिनों में स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है। कई स्टूडेंट्स ने बताया है कि एक रहस्यमयी लड़की अचानक उनके सामने आती है और उनसे कुछ मांगती है। काजुया और किरिहा को थोड़ी चिढ़ होती है कि उन्हें किसी साधारण गोस्ट स्टोरी के लिए बुलाया गया है, लेकिन तभी ताकेडा असली ट्विस्ट बताता है। वो लड़की नेगो है जो 2 साल पहले मर चुकी है। ये सुनते ही किरिहा समझ जाती है कि ये किसी अमासोगी का काम है। ओसामू सुझाव देता है कि क्लूज जुटाने के लिए स्टूडेंट से पूछताछ करनी चाहिए। सब लोग अलग अलग होकर नेगो के बारे में पूछना शुरू करते हैं। कुछ इंटरव्यूज के बाद उन्हें पता चलता है कि नेगो ने इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले वो एक पॉपुलर लड़के के फैन क्लब में शामिल हुई थी। उन्हें ये भी पता चलता है कि न्यूज़पेपर क्लब की एक स्टूडेंट नाना को इस केस पर खुद से रिसर्च कर रही है। बाद में सब लोग अपनी जानकारी शेयर करने के लिए मिलते हैं। बात करते करते उनकी नजर नाना को पर पड़ती है जो पास ही में किसी स्टूडेंट से सवाल पूछ रही होती है। वो नाना को से मिलते हैं और नाना को खुश हो जाती है कि कोई और भी नेगो की कहानी में दिलचस्पी ले रहा है। अचानक जिस लड़की से नाना को बात कर रही थी वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब सब दौड़कर पास जाते हैं तो उन्हें नेगो की आत्मा दिखती है जो बार बार एक लेटर मांग रही होती है। काजुया अपने ओबी से हमला करता है लेकिन नेगो उसे रोक देती है और गायब हो जाती है। सब कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये लेटर आखिर है क्या। इन्फर्मरी में किरिहा समझाती है कि ये कोई साधारण अमासोगी नहीं है, ये एक कामोनी है जो इंसान की मौत के बाद उसके पछतावे और भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, खासकर उसके बालों से। चिसादो कहती है कि ये किसी जिंदा इंसान से जुड़ा होगा जिसकी फीलिंग्स उस आत्मा से मेल खाती हो। वो पहले वाली डरी हुई लड़की कसाकबे को बुलाते हैं और उससे सब कुछ बताने को कहते हैं। कसाकबे बताती है कि स्कूल में आने के बाद कई लड़कियां यूइची को पसंद करने लगी थी। उसने और उसकी दोस्तों ने तय किया था कि वो यूइची को फैन क्लब के जरिए शेयर करेंगी, लेकिन यूइची को नेगो से प्यार हो गया। बाकी लड़कियां जलने लगी और उन्होंने नेगो को तंग करना शुरू कर दिया। यही हैरासमेंट आखिरकार नेगो की मौत की वजह बनी। तभी एक और स्टूडेंट आकर बताता है कि नेगो की एक छोटी बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती है। ये बात ताकेडा को भी नहीं पता थी। जांच करने पर पता चलता है कि पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से उसने अलग सरनेम इस्तेमाल किया था और जब नाम सामने आता है तो सब सन्न रह जाते हैं। वो कोई और नहीं नाना को ही होती है। सब लोग दौड़कर उस जगह पहुंचते हैं जहां अमासोगी किसी और स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है और फिर से लेटर मांग रहा होता है। वहां पहुंचकर
पहुंचकर काजुया नेगो को रोकता है और नानाको से सीधा सवाल करता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। नानाको बताती है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसकी बहन ने आत्महत्या क्यों की। उसके दिल में बची भावनाएं नेगो के बालों से जुड़ गईं और उसी से ये अमासुगी पैदा हुआ। लेकिन किरिहा इस कहानी पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि नानाको की कोई और वजह है। जब काजुया फिर से लेटर के बारे में पूछता है तो नानाको जमीन पर पड़ी डरी हुई लड़की मिरित्सुकी की ओर इशारा करती है। मिरित्सुकी सच कबूल करती है कि उसी ने और उसकी दोस्तों ने जलन में आकर नेगो को परेशान किया था। वो बताती है कि जिस दिन नेगो मरी उसने अपने बुलीज का सामना किया था और कहा था कि वो युइची से अपने दिल की बात कहने वाली है। मिरित्सुकी उसे रूफटॉप की तरफ जाते देखती है। वो उसे रोकने और माफी मांगने जाती है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ नेगो के जूते, एक लेटर और नीचे पड़ी उसकी लाश मिलती है। मिरित्सुकी को लगता है कि वो लेटर नेगो की सच्ची फीलिंग्स बताएगा, इसीलिए उसने उसे अपने पास रखा लेकिन कभी खोला नहीं। अब मिरित्सुकी लेटर लाती है और नानाको उसे पढ़ती है। उस लेटर में नेगो अपने दिल के अंदर एक काले भारी गुच्छे के बारे में लिखती है जो उसके दर्द और अकेलेपन की निशानी था। उस काले गुच्छे ने नेगो से कहा था कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है और उसके बाद खुद गायब हो जाएगा। नेगो को लगा कि उसकी आखिरी इच्छा युइची को अपने प्यार का इजहार करना है, लेकिन थोड़ी देर में उसे सच्चाई का एहसास हो गया। असल में वो अमासुगी उससे उसकी छोटी बहन नानाको को नुकसान पहुंचाना चाहता था, जिसे सब लोग उससे बेहतर मानते थे। अपनी बहन को बचाने के लिए नेगो ने एक भयानक फैसला लिया। उसने अपनी ही जिंदगी खत्म कर दी। ये पढ़ते ही नानाको टूट जाती है। वो खुद को दोष देने लगती है और कहती है कि काश मरने वाली वो खुद होती। तभी किरिहा समझ जाती है कि यही वो चीज थी जिसका अमासुगी इंतजार कर रहा था। उसे नानाको से अपनी ही मौत की कामना चाहिए थी ताकि वो और ताकतवर बन सके। अचानक अमासुगी फिर से सामने आता है, अब पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, और उसके सीने में वही काला गुच्छा धड़क रहा होता है। वो नानाको पर झपटता है, लेकिन काजुया ऐन वक्त पर उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। एक के बाद एक हमले होते हैं। काजुया कुछ रोक लेता है, लेकिन एक जोरदार वार उसे दूर फेंक देता है। अमासुगी और फूल जाता है और भी डरावना बन जाता है। काजुया स्लेज हैमर वीव से हमला करता है, लेकिन वार उछलकर बेकार चला जाता है। किरिहा चिल्लाकर कहती है कि टेक्निक्स बदलते वक्त वो बहुत स्लो हो रहा है। काजुया ध्यान लगाता है और लगातार तेज वार करने लगता है। आखिरकार उसे एक ओपनिंग मिलती है। वो स्पाइरल वीव एक्टिवेट करता है और सीधे अमासुगी के आर पार घुसेड़ देता है। एक पल में अमासुगी पूरी तरह खत्म हो जाता है। लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन नानाको का दिल अब भी भारी है। किरिहा उसके पास जाती है और शांति से समझाती है कि नेगो ने वो लेटर उसे दर्द देने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि वो इस बात का सबूत था कि नेगो अपनी छोटी बहन से दिल से प्यार करती थी। किरिहा उसे समझाती है कि वो अपनी मौत की कामना छोड़े और नेगो के बलिदान को जिंदा रहकर सम्मान दे। उधर एक दूसरे शहर में स्नो नाम की लड़की अपने स्पिरिट पार्टनर के साथ वहाँ के लोकल गॉड से मिलती है। वो पास के इलाके कैमियोआ जाने की इजाजत मांगती है, जहाँ मैलिजन एक्टिविटी बढ़ रही थी। भगवान उसकी ताकत परखने के बाद उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और उसे एक मैलिजन क्लेंजर के तौर पर चुन लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में कैमियोआ जाना चाहती है, ये जानते हुए कि वो जगह कितनी खतरनाक है। स्नो पूरे भरोसे से कहती है कि वो जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर काजुया और बाकी लोग तकीदा को ननाको वाले मामले की रिपोर्ट देते हैं और सब खुश होते हैं कि सब कुछ ठीक तरीके से खत्म हुआ। तभी ननाको वहाँ आती है और सबको चौंकाते हुए व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बताती है कि अब वो बोल नहीं सकती। काजुया समझ जाता है कि ये अमीसोगी का अटोनमेंट है। ननाको कहती है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और वो इसे खुद झेलेगी। किरहा उसकी बात से सहमत होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बाद में जब काजुया अपनी ही दुनिया में मस्त होता है, अचानक किसी का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उलझन में वो सोचता है कि इस बार किसे नाराज कर दिया। तभी स्नो उसके सामने खड़ी होती है, अब भी हमला करते हुए। किरहा फौरन काजुया के बैग से बाहर कूदती है और स्नो की लात को रोक लेती है। किरहा गुस्से में पूछती है कि स्नो को आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन स्नो अपने वार सीधे किरहा पर मोड़ देती है। दोनों के बीच तेज और जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। एक के बाद एक वार, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिरकार स्नो किरहा की लात पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है। किरहा की ताकत जवाब दे जाती है। वो काजुया की रक्षा करने में असमर्थ हो जाती है। किरहा की सैश अपने आप स्नो पर वार करती है, लेकिन बीच हवा में कोटिसु, स्नो की स्पिरिट, उसे काट देती है। ये देखकर स्नो चिढ़ जाती है क्योंकि उसने कोटिसु को बीच में न आने को कहा था। फिर भी वो कोटिसु को अपना असली रूप दिखाने का हुक्म देती है। ये देखकर काजुया और किरहा दोनों दंग रह जाते हैं। कोटिसु असल में एक सॉर्ट टाइप ऑब्जेक्ट स्पिरिट होती है। किरहा सवाल करती है कि स्नो अपनी ही तरह के इंसान पर हमला क्यों कर रही है। स्नो जवाब देती है कि वो खुद भी एक मैलिजन क्लेंजर है और खास तौर पर काजुया की ताकत परखने आई है। वो कहती है कि काजुया जैसा कमजोर इंसान कनाका की जगह लेने की सोच रहा है और ये बिल्कुल बेतुका है। उसे ये भी नहीं पता कि काजुया को ये याद ही नहीं कि कनाका उसकी अपनी माँ थी। ये सुनकर किरहा सन्न रह जाती है कि स्नो कनाका को जानती है। स्नो ऐलान करती है कि वो ये मामला सीधे लोकल गॉड तक ले जाए। सब लोग कुकुरी के श्राइन पर पहुंचते हैं, जो अभी काजुया के घर में ही बना हुआ है। कुकुरी पूरे रौब से सामने आती है, लेकिन किरहा तुरंत उसे चढ़ाकर उसका सारा घमंड उतार देती है। ये देखकर स्नो हैरान रह जाती है। एक लोकल गॉड को कोई ऐसे बुली भी कर सकता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अविश्वास में कनाका का ओबी एक कमजोर से लड़के काजुया के हाथों में देखा था। जब स्नो ने कुकुरी से सवाल किया था तो कुकुरी ने उसे बताया था कि कनाका मर चुकी है और अब उसका बेकार सा बेटा उसकी जगह लेने वाला है। ये सुनकर
स्नो को बहुत गुस्सा आता है। स्नो साफ कह देती है कि उसे नहीं लगता काजुया और किरहा कनाका की जगह लेने के काबिल है, एक मैलिजन क्लेंजर के तौर पर। वो कुकुरी से कहती है कि वो खुद ये जिम्मेदारी लेना चाहती है। उसका कहना है कि किसी इलाके का मैलिजन क्लेंजर सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान होना चाहिए और इसीलिए वो फैसला करती है कि ये सब ड्यूल से तय होगा, जो जीतेगा वही पद संभालेगा। ये सुनकर काजुया और किरहा दोनों सन्न रह जाते हैं। स्नो अपनी पुरानी कहानी सुनाती है। सालों पहले उसका बड़ा भाई एक आमासोगी के हाथों मारा गया था। उस घटना ने स्नो को अंदर से तोड़ दिया और उसी दिन उसने बदला लेने की कसम खा ली। हालांकि वो तब बहुत छोटी थी, फिर भी वो अपने इलाके के गॉड के पास गई और एक स्पिरिट पार्टनर मांगा, लेकिन गॉड ने मना कर दिया और कहा कि वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह खुश रहकर जिए। उसने याद दिलाया कि उसका भाई चाहता था कि वो एक नॉर्मल खुश लड़की बने, लेकिन स्नो ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने भाई की पुरानी ऑब्जेक्ट स्पिरिट ली और खुद ही उस आमासोगी के पीछे निकल पड़ी। जब वो वहाँ पहुंची तो पता चला कि कनाका पहले ही उस मॉन्स्टर को हरा चुकी थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में स्नो ने कनाका को ही अपना टारगेट बना लिया और कसम खाई कि एक दिन वो उसे हराएगी। उसके बाद वो बार बार कनाका को चैलेंज करती रही और हर बार हारती रही, लेकिन हर हार उसे और मजबूत बनाती गई। फिर जब वो आखिरी बार ड्यूल के लिए लौटी तो पता चला कि कनाका अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी जगह उसे काजुया जैसा कमजोर लड़का दिखा। घर लौटकर काजुया अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। उसका दिल बहुत भारी है। उसे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर पाया। ननाको और तकीदा जैसे लोग उसकी कमजोरी की वजह से दर्द झेल रहे हैं। ये बात उसे अंदर से खा रही है। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद उसके न होने से सब कुछ बेहतर होता, लेकिन किरहा ऐसे हार मानने वाले इंसान की सेविका बनने से साफ इनकार कर देती है। वो उसके पास आकर उसे कसकर गले लगा लेती है। काजुया पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। किरहा कहती है कि वो उसे संभालने के लिए है। वो समझाती है कि भागने से सब और बिगड़ जाएगा और जब काजुया फिर भी बहस करता है तो किरहा उसे झटका देकर होश में ले आती है। वो कहती है कि उसने कभी भी उसे बोझ नहीं समझा और जो भी हो वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। किरहा उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है, गलतियां करने के लिए कहती है और वादा करती है कि हर गलती को वो मिलकर ठीक करेंगे। वो हल्की शर्म के साथ कहती है कि उसके बिना उसे अकेलापन लगेगा। ये सुनकर काजुया का हौसला फिर से लौट आता है। कुछ देर बाद किरहा पूरी तरह अपनी ताकत वापस पा लेती है। इसके बाद दोनों मिलकर स्नो के खिलाफ ड्यूल जीतने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि स्नो ने अपनी सारी टेक्निक्स खुद ही दिखा दी थी। किरहा मानती है कि वो डिसएडवांटेज में है, लेकिन काजुया हार मानने को तैयार नहीं। ये सुनकर किरहा वाला करती है कि अगर वो जीत गया तो उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। तभी काजुया की बहन और कुकुरी कमरे में आ जाती है और माहौल को देखकर गलत समझ बैठती है। वो तुरंत किरहा को घसीटकर बाहर ले जाती है और बड़ी मुसीबत टल जाती है। इसके बाद काजुया और किरहा ड्यूल की तैयारी में जोर शोर से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। स्नो की तलवार से करीबी लड़ाई के लिए खास तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें पता है कि स्नो के पास दूर से वार करने वाली टेक्निक्स भी है। इसीलिए दोनों मिलकर हर पॉसिबल रास्ते पर सोच विचार करते हैं। आने वाला ड्यूल आसान नहीं है, लेकिन इस बार काजुया पीछे हटने वाला नहीं है। इसके बाद किरहा बताती है कि वो एक ओबी है और कोटिसु जैसी तलवार के सामने जाना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन किरहा कहती है कि उसके पास एक प्लान है। उधर अपने इलाके में स्नो लोकल गॉड हनोका के साथ स्पारिंग करती है ताकि अपनी स्किल्स और शार्प कर सके। वो इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि हनोका भी इम्प्रेस हो जाती है। स्नो को पूरा भरोसा है कि काजुया को हराना उसके लिए बच्चों का खेल होगा, खासकर तब जब उसे उसकी माँ कनाका की सारी टेक्निक्स पता चल चुकी है। लेकिन जैसे ही वो घमंड में बोलती है, उसकी ऑब्जेक्ट स्पिरिट कोटिसु उसे सावधान करती है कि ज्यादा एरोगेंट न बने। कोटिसु याद दिलाती है कि काजुया को मैलिजन क्लेंजर बनने के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ा था। वो कहती है कि सिर्फ शक्ल देखकर किसी को कमजोर समझना गलत हो सकता है, लेकिन स्नो उसे टाल देती है और साफ कहती है कि ज्यादा दिमाग न लगाए और बस एक टूल की तरह अपनी हद में रहे। स्नो बताती है कि काजुया ने अपना टेस्ट कुकुरी वाटर गॉडेस के खिलाफ दिया था, जिसे उसकी वॉल वीव से आसानी से डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी तलवार के सामने काजुया के बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए स्नो को पूरा यकीन है कि जीत उसके लिए बहुत आसान होने वाली है। उस दिन बाद में जब काजुया और किरहा साथ में नहा रहे होते हैं, किरहा थोड़ा पास आकर उसे ड्यूल के रूल्स समझाती है। वो बताती है कि कुकुरी ने उनके ड्यूल को मीडिएट करने पर हामी भर दी है। लड़ाई के दौरान दोनों फाइटर्स के चारों ओर वाटर बैरियर होगा जो 2 वाटर डॉल्स से जुड़ा होगा। लड़ाई में जो भी डैमेज होगा वो फाइटर्स को नहीं बल्कि उन डॉल्स को लगेगा। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक किसी एक डॉल का टूटना नहीं हो जाता, लेकिन एक ट्विस्ट है, ये बैरियर सिर्फ इंसानों को प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट स्पिरिट्स को नहीं। यानी किरहा और कोटिसु फिर भी घायल हो सकती है। किरहा ये भी बताती है कि काजुया उसकी 2 अलग अलग प्रोजेक्शंस डिकॉय की तरह इस्तेमाल कर पाएगा, हालांकि वो उसकी असली ताकत से कमजोर होंगी। इसलिए वो कहती है कि काजुया को दिमाग से काम लेना होगा और सही समय पर सही ऑप्शन चुनना होगा। वो उसे साफ कहती है कि हालात खराब हो तो उसे इस्तेमाल करने से मत हिचकिचाना, लेकिन फिर वो अचानक पूछती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। काजुया थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि किरहा उसके लिए इस लड़ाई जितनी ही जरूरी है। वो उसे दर्द में नहीं देखना चाहता। वो वादा करता है कि वो उसे बचाएगा और जीत कर ही लौटेगा। ये सुनते ही किरहा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो झुंझलाकर कहती है कि उसे कूल बनने की कोशिश बंद करनी चाहिए और उसे होश में ले आती है। रात को सोने से पहले किरहा उसकी तारीफ करती है कि उसने पिछले हफ्ते बहुत मेहनत की है। वो मजाक में कहती है कि अगर उसका मन करे तो वो
बेफिक्र होकर उसके पास रह सकता है। लेकिन जब किरहा सो जाती है तो काजुया को नींद आनी और मुश्किल हो जाती है। जब काजुया आखिरकार सोता है तो वो सपने में कनाका को देखता है। कनाका हंसते हुए कहती है कि वो किरहा का पंचिंग बैग बन चुका है। काजुया समझ नहीं पाता कि किरहा उसके साथ इतना सख्ती से पेश क्यों आती है। तभी कनाका बताती है कि किरहा ने हमेशा उसे और उससे पहले के विल्डर्स को प्रोटेक्ट किया है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बन गई है। कनाका ये भी कहती है कि किरहा दिल की बहुत साफ है और जब काजुया उसे टीज करता है तो वो जल्दी घबरा जाती है। फिर कनाका उसे छेड़ते हुए लड़कियों के साथ उसके मोमेंट्स दिखाती है और अचानक सब लड़कियां उसके आसपास आ जाती हैं। काजुया घबरा कर कनाका से रुकने को कहता है। कनाका हंसते हुए बताती है कि ये उसका सपना है और ये सब उसके अपने ख्यालों की वजह से हो रहा है। काजुया उन्हें हटाने की कोशिश करता है और गलती से सब कुछ और ही बन जाता है। ये देखकर कनाका हंस पड़ती है और उसे टीज करती है, लेकिन काजुया साफ कह देता है कि उसे अपनी अभी की जिंदगी पसंद है जहाँ सब लोग खुश हैं और वो कुछ बदलना नहीं चाहता। तभी सूरज उगने लगता है। कनाका कहती है कि अब उसे जाना होगा। काजुया पिछली मेलिसेंट क्लेंजर होने के नाते उसे धन्यवाद देता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह समझ नहीं पाता कि उसका और कनाका का आपस में क्या रिश्ता है। वो बताती है कि उसके माँ होने की यादें काजुया के दिमाग में सील कर दी गई हैं, इसी वजह से वो अभी सच्चाई नहीं जान पा रहा, लेकिन वो यादें वक्त के साथ खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। तब तक वो उसका इंतजार करेगी। अचानक काजुया की नींद टूट जाती है। उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ है। अगली सुबह काजुया और किरहा स्नो और कोतिसू के खिलाफ होने वाली लड़ाई की तैयारी करते हैं। दोनों खुद को वाटर डॉल से लिंक करते हैं। जब कुकुरी नियम समझा रही होती है तभी सब अपने अपने मन में खुद को मोटिवेट करते हैं। स्नो के मन में एक ही बात घूम रही होती है कि उसे कितना गुस्सा है इस बात पर कि काजुया जैसा कमजोर इंसान अब कनाका का सक्सेसर बन गया है। वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो उससे कहीं बेहतर है। कोतिसू नहीं चाहती कि वो फिर से एक और लड़ाई हारे जैसे कभी स्नो के बड़े भाई को खो दिया था। और काजुया वो सबको दिखाना चाहता है कि वो कनाका का सक्सेसर बनने के काबिल है और ये भी कि स्पिरिट्स को सिर्फ टूल्स समझना पूरी तरह गलत है। फिर डुअल शुरू होता है, ये तय करने के लिए कि कामियुआ का असली मेलिसेंट क्लेंजर कॉल होगा। काजुया पहला मूव करता है और डमी वीव से एक डिफेंसिव वॉल बनाता है। स्नो एक ही तलवार के वार में उसे तोड़ देती है, लेकिन तभी काजुया एक और डमी वीव सेट करता है। स्नो जैसे ही दोबारा हमला करती है काजुया उसे चौंका देता है। अपनी ओबी की प्रोजेक्शन से एक ऑफेंसिव मूव करके उसका वाटर डॉल हल्का सा क्रैक हो जाता है। लड़ाई अब तेज होने लगती है। उधर कुकुरी देख रही होती है कि तभी हानोका का एक चिबी रूप अचानक प्रकट होता है। वो कुकुरी से कहती है कि वो बस ये तमाशा देखने आई है। काजुया की लड़ाई देखकर हानोका उसकी तारीफ करती है कि वो सच में कमजोर निकम्मा नहीं है। जैसे जैसे ड्यूएल आगे बढ़ता है स्नो को समझ आने लगता है कि उन्होंने डमी वीव के जरिए उसकी अटैक रेंज पकड़ ली है। काजुया अब वॉल की जगह फेंस बनाता है, फिर एक टैंगल बॉल तैयार करता है। ऐसा कुछ स्नो ने पहले कभी नहीं देखा। कोतिसू उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन स्नो चेतावनी को अनदेखा कर देती है। तभी काजुया का अटैक हवा में ही स्लेज हैमर में बदल जाता है और स्नो को जमीन पर दे मारता है। ये देखकर गॉड्स तक इंप्रेस हो जाते हैं। काजुया तुरंत स्पाइरल वीव से फॉलो अप करता है, लेकिन स्नो संभल जाती है और वार रोक लेती है। अब दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करने लगते हैं। काजुया की ओबी स्नो की तलवार से टकरा रही होती है। इसी बीच स्नो समझ जाती है कि अब उसे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। वो अपना स्पेशल मूव एम्प्टी स्ट्राइक चलाती है। वार काजुया को लगता है और उसके वाटर डॉल को भी। अब दोनों फाइटर्स रुक जाते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि अब एक भी गलत कदम पूरी लड़ाई का फैसला कर सकता है। दोनों कुछ पल रुककर अपनी हालत समझते हैं। काजुया जानता है कि अगर अभी हमला किया तो वो खुला रह जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 प्रोजेक्शंस बचे हैं। उधर स्नो भी समझ जाती है कि अब लॉन्ग रेंज हमले काम नहीं आएंगे। इस दूरी पर वो बेअसर हो चुके हैं। लड़ाई देख रही हानोका कहती है कि ड्यूएल अब लगभग खत्म होने वाला है। अगर लड़ाई ज्यादा लंबी चली तो किरहा की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाएगी, जिससे काजुया को साफ बढ़त मिल जाएगी। किरहा धीरे से काजुया को सलाह देती है कि थोड़ा और डिफेंस में रहो, जीत सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन काजुया सिर हिलाकर मना कर देता है। वो कहता है अगर स्नो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ी तो इसे असली जीत नहीं कह सकते। ये सुनकर किरहा चौंक जाती है। वो पूछती है कि जीत से इसका क्या लेना देना है। काजुया बताता है कि वो स्नो को दिखाना चाहता है कि ऑब्जेक्ट स्पिरिट्स सिर्फ हथियार नहीं होते। उसे पता है कि स्नो कोतिसू को साथी नहीं सिर्फ टूल समझती है। बिना देर किए काजुया आगे बढ़ता है। स्नो चौंक जाती है और अपना अल्टीमेट टेक्निक तैयार कर लेती है। उसी पल काजुया और किरहा डिवाइन पोजेशन नाम की टेक्निक से आपस में मर्ज हो जाते हैं, जहां स्पिरिट थोड़ी देर के लिए अपने यूजर से जुड़कर उसे जबरदस्त ताकत देती है। अब ताकत से भरा काजुया बहुत स्पीड से चलता है और स्नो से पास की तेज टक्कर वाली लड़ाई करता है। कोतिसू स्नो को पीछे हटने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और यही गलती उसे भारी पड़ती है। टकराव के बीच काजुया उसकी तलवार पकड़ता है, उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भरता है और उसकी पकड़ तोड़ देता है। फिर वो अपना आखिरी वार करता है जो स्नो के वाटर डॉल को पूरी तरह तोड़ देता है। वाटर डॉल टूटते ही ड्यूएल का फैसला हो जाता है। काजुया जीत जाता है, वो वापस सामान्य हो जाता है और किरहा खुशी में उसकी पीठ थपथपाती है। उधर स्नो कोतिसू की हालत देखकर परेशान होती है, लेकिन हानोका उसे भरोसा दिलाती है कि वो सुरक्षित है। वो ये भी कहती है कि काजुया चाहता तो
कोतिसु को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। स्नो चुपचाप झुकती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब सेलिब्रेशन की बातें कर रहे होते हैं, काजुया थकान से बेहोश होकर गिर पड़ता है। घर पर किरहा और कुकुरी समझते हैं कि डिवाइन पोजेशन की वजह से उसका शरीर पूरी तरह निचुड़ गया है। ये टेक्निक इंसानी हद से ज्यादा ताकत मांगती है। कासुमी सबको खाने के लिए बुलाती है। काजुया कुकुरी की देखभाल में पूरी तरह आराम करता है। कासुमी को उसकी हालत की चिंता होती है, जबकि किरहा हल्के मजाक में माहौल संभाल लेती है। रात में किरहा काजुया से कहती है कि उसने जीत पर जो वादा किया था वो अब भी कायम है। सुबह कुकुरी दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन किरहा मुस्कुराकर बात टाल देती है। लेकिन कुकुरी को चैन नहीं मिलता। वो जिद करके पूछती है कि आखिर रात में हुआ क्या था। उसी में कासुमी भी कूद पड़ती है और हंसते हुए बोलती है कि उसे भी जानना है कि उसका भाई असल में कितना शरारती है। उधर स्नो के कबीले की हवेली में माहौल बिल्कुल अलग है। स्नो की माँ उसे जमकर डांट लगाती है। वो कहती है कि बिना सोचे समझे काजुया पर हमला करना, उसे ड्यूएल के लिए मजबूर करना, ड्यूएल हार जाना और कोतिसु को नुकसान पहुंचाना, ये सब उसकी बड़ी गलती थी। उसकी माँ याद दिलाती है कि स्नो उनके कबीले की वारिस है और आगे चलकर परिवार की तलवार वाली परंपरा संभालने वाली थी। लेकिन इस हार की वजह से वो ऐलान कर देती है कि अब स्नो ना तो घर की वारिस रहेगी और ना ही उस स्वॉर्ड स्कूल की। स्नो इसका विरोध करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है अगर फैसला बदलवाना है तो उसे काजुया से शादी करनी होगी। ये सुनते ही स्नो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह सन्न रह जाती है। फिर कहानी वापस स्कूल पहुंचती है। क्लास में टीचर एक नई स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और काजुया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो नई स्टूडेंट कोई और नहीं किरहा होती है। उसे देखकर काजुया को उनकी पहली मुलाकात याद आ जाती है और यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उन सभी लोगों को खास तौर पर शुक्रिया जो इस चैनल को हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं।